Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 19th April 4 p.m. and today we're going to discuss about market analysis and outlook for Bank Nifty for Monday, which is I think 22nd April, right? So उससे पहले एक बार कल के मार्केट की लेवल्स हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या मार्क किया था। आप कल की वीडियो जाके देख सकते हैं कि कल एग्जैक्टली हमने ये लेवल्स मार्क की थी। और वो लेवल्स कैसे परफॉर्म की, आज मार्केट में क्या हुआ, हमने हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का उसमें क्या अपडेट्स दिए, क्या ट्रेड्स दिए, क्या सेटअप दिए, एंड कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज सुबह मैं उठा और न्यूज़ फ्लैश हो रहे थे कि इसराइल हैज़ अटैक्ड द ईरान। एंड बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज थे, अभी तक भी कुछ कंफर्म नहीं है कि कितना डैमेज हुआ है, बट इसराइली आर्मी इज़ क्लेमिंग दैट उन्होंने उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है। एंड जो उनके एयर बेसिस हैं, एयरफोर्स बेसिस हैं ईरान के, वहाँ पे अटैक किया है। एंड इजरायली आर्मी ये क्लेम कर रही है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट डैमेजेस है, बट ईरानियन आर्मी ये क्लेम नहीं कर रही है, राइट? सो देर आर मैनी न्यूज़ फ्लोज, हाफ ऑफ देम विच आर नॉट ट्रू, हाफ ऑफ देम आर ट्रू, गॉड नोज व्हाट हैपेंड। बट जो फाइनेंशियल जो अपने मार्केट्स हैं ग्लोबली, उन्होंने सुबह काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया। आपका नास्डाक, आपका डाउ जोन्स दोनों एक एक परसेंट डाउन थे, और इसका इम्पैक्ट हमारे निफ्टी में भी देखने को मिला। निफ्टी फिफ्टी गैप डाउन खुला, बट उसके बाद जो हुआ वो तो कहानी अलग है आज मार्केट में। ठीक है, और हम ये देख लेंगे कि आज हमारे ग्रुप में क्या ये हमने एंटिसिपेट किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में जो आज हुआ। हमने एंटिसिपेट किया तो क्यों किया, और क्या ये हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था या नहीं किया था, राइट? तो ये चार्ट्स आपके खुले हुए हैं। तो आज कैसा है, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। आज कैसा है कि मार्केट गैप डाउन खुला, कल का जो क्लोजिंग था उसके बाद गैप डाउन खुला, और हमने एक लेवल मार्क किया था 4669, राइट? ये एक लेवल मार्क किया था, एंड उसके नीचे 650, 46550, नॉट 650, 46550 मार्केट खुला। मैं आपको एक हमने आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाला था 300 से 350 पॉइंट्स का गैप डाउन खुलेगा। -325 का खुला। तो वहाँ से खुला, एंड मैंने खुलते ही टेलीग्राम ग्रुप में ये मैंने मैसेज डाला है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो क्या डाला है मैंने कि मार्केट खोल सकता है गैप डाउन, एंड supports have been marked, and after gap down we are expecting some decent recovery। एंड हमने ये भी कॉशन दिया था ट्रेडर्स को कि गैप डाउन खुलते ही शॉर्ट्स में मत घुस जाना, ये सोच के कि वॉर वॉर वॉर। हमारा जो निफ्टी फिफ्टी, हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, मतलब दूसरे स्टॉक मार्केट से कंपेरेबल बहुत आगे चलता है। मार्केट ने ऑलरेडी ये जो वॉर की न्यूज़ है, जो इसराइल अटैक करेगा, ईरान अटैक करेगा, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, एफ आई एस डी आई एस, जिनका रोज़ का हज़ार 2,000 करोड़ का लेना देना होता है, उनको सब पता होता है। इट इज़ एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। तो हमारे मार्केट ने पूरी चीज़, जो इतना बड़ा फॉल आ रहा है 49,000 से, ये पूरा उसी चीज़ का एंटिसिपेशन था कि ऐसा कुछ होगा, राइट? तो ये हमने आज ग्रुप में भी हमने यही लिखा था, यही लिखा था। एंड इट्स अ 325 पॉइंट गैप डाउन इन बैंक निफ्टी। द फर्स्ट आवर विल बी क्रूशियल। फिर हमने 10 बजे के करीब हमने 10:15 बजे के करीब हमने ये एक लॉन्ग सेटअप दिया था, 15 मिनट कैंडल क्लोजेज अब 5 AM यू कैन गो लॉन्ग, टारगेट 20 AM। अब ये मैसेज मैंने डाला है 10:10 पे, राइट? तो मैं आपको 10:10 पे मार्केट की ने क्या कैंडल बनाया है वो आपको मैं दिखाता हूँ एक बारी। ठीक है, ये देखो 10:10 पे मार्केट कहाँ था। ये मार्केट ने ये 10:10 पे बनाया है, ये वाला, और उसके बाद आप देखो। और हमने हमारे ग्रुप में सेम ये मेंशन भी किया था कि अगर 15 मिनट्स में देखो, 15 मिनट्स में ये सेटअप था, 15 मिनट्स में मैंने क्या सेटअप दिया था। एक भी कैंडल अगर अच्छी 50 ई एम ए के ऊपर, 5 मिनट 15 मिनट्स 5 AM के ऊपर सस्टेन होती है, ये पहली कैंडल सस्टेन हुई, मैंने यहीं पे लॉन्ग सेटअप दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ से तो मार्केट चलते ही चला गया, चलते ही चला गया, राइट? तो अच्छा, ये अब हमने कल की वीडियो में एंटिसिपेट किया था कि मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल दे चुका है, अगर आज गैप डाउन खुलता है तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, सब प्रॉफिट बुक करेंगे। अब आज ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जो ये आई है, ये इन सारे शॉर्ट्स की शॉर्ट कवरिंग है या फिर नए कॉल्स भी आए हैं यहाँ पे, राइट? तो ये हमारे कल के लेवल्स थे। एंड
तो हमने ये पहले ही ग्रुप में एंटिसिपेट कर लिया था हमारी कल की वीडियोस में, परसों की वीडियोस में, कि ये जो फॉल है थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया है फॉल, एंड अ डिसेंट रिकवरी कैन कम फ्रॉम हेयर, राइट। ये सुबह भी मैंने आपको ग्रुप में मेंशन किया था, फिर हमने एक लॉन्ग सेटअप दिया और क्या ब्यूटीफुली वर्क किया। कल हमने एक ये लेवल दी थी, मैं आपको 5 मिनट पे लेके चलता हूँ। ये लेवल दी थी, मार्केट पहला यहीं आके रुका, फिर इसको क्रॉस किया तो फिर चला, फिर हमने ये रेड जोन दिया था, फिर यहीं पे इसी के पास आके रुका अराउंड अराउंड, और फिर इसको जो ब्रेकआउट किया, फिर इसी को, जब देखो कोई भी जोन, पहले भी आपको मैंने समझा, कोई भी जोन अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो सपोर्ट बनेगा। तो जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये इस पे एंटर कर जाएंगे यहाँ पे, और फिर मार्केट यहाँ आएगा तो बोलेंगे यार मेरा तो प्रीमियम ही चला गया, लॉस हो गया मेरे को। जितने अब इस पॉइंट पे क्या साइकोलॉजी रहती है, देखो जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, जो सीजनल ट्रेडर्स है, जिनको पता है कैसे खेलना है मार्केट में, वो यहाँ कभी एंटर नहीं करेंगे। जाएगा मार्केट ऊपर, लिक्विडिटी लेने, फिर यहाँ आएगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्होंने ये ब्रेकआउट मिस किया होता है, तो वो चाहते हैं कि हमें एक बेटर प्राइस मिले, मार्केट यहाँ से यहाँ आता है, फिर वो यहाँ एंटर करते हैं, और ये वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैली होती है, राइट। तो ये ब्रेकआउट और एग्जैक्टली उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, और जो हमने कल एक लेवल मार्क किया था ऊपर का 47,717, उस लेवल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज डेली क्लोजिंग प्रीवियस डे के ऊपर देते, मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ। अगर ये क्लोजिंग हो जाती इसके ऊपर 47,831, तो सुपर बुलिश हो जाता मार्केट कमिंग डेज के लिए, तो फिर हम पूरा ये वाला मूवमेंट देख सकते थे। अच्छा, आप 3-4 वीडियोस पहले जाके भी देख सकते हो, हमने ये जो मूवमेंट था आज, ये जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, क्या ये हमने एंटिसिपेट किया था एक प्राइस एक्शन बना के कि मार्केट यूँ रैली किया है, ये 50-60% करेक्शन यहाँ पे है एंड इट शुड रिबाउंड। तो ये एक वॉर की, अगर देखो मार्केट को एक्चुअल में नीचे जाना होता ना, तो आज मार्केट कभी ऊपर नहीं आता, राइट। तो ये तो एक ग्लोबल सिनेरियो की वजह से इतना बड़ा यहाँ नीचे गैप डाउन हो गया, बट मार्केट को आज जाना तो ऊपर ही था, तो चाहे कितना ही हो मार्केट वहाँ से बाय हुआ, ऊपर आया, ठीक है। तो ये हमारी कल की स्टडी थी। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, एंड कल नहीं, सॉरी मंडे, कल तो सैटरडे है तो मार्केट क्लोज है, मंडे को क्या होगा, एंड क्या लेवल्स हमारे लिए क्रूशल रहेंगे, राइट। तो मैं ये सारी ड्राइंग्स एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए, हमें साफ सफाई हो जाए। ओके, देखो ये तो 15 मिनट है, सबसे पहले आपको मैं एक बार डेली पे तो मैं दिखाता ही हूँ। तो अब हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, एक बार मैं आपको इससे दिखाता हूँ। देखो फिर अभी भी वही चल रहा है मार्केट, एक वेव प्राइस एक्शन में चल रहा है, ये ठीक है। तो पहले लास्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ था कि सेलिंग फिजल आउट हुई थी, उससे पहले क्या हुआ था यहाँ पे कि एक बड़ी रेड कैंडल स्टिक एंड छोटी रेड कैंडल स्टिक, एंड देन नेक्स्ट डे बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक। तो आज तो बड़ी ग्रीन कैंडल स्टिक आ गई है, तो कल मंडे को एक दिन यहाँ का पॉज लेता है, लेके फिर अपनी रैली कंटिन्यू करेगा मार्केट। तो ये कुछ प्रोबेबल प्राइस एक्शन लग रहा है, यहाँ एक दिन पॉज आएगा और फिर अगले दिन यहाँ पे एक बड़ी कैंडल स्टिक, एंड देन मार्केट कैन गो टूवर्ड्स इट्स लाइफ टाइम हाइज, राइट, 49,000। और जो हमने हमारी पुरानी वाली वीडियोस में एंटिसिपेट कर रखा है कि इनको इलेक्शन से पहले, जब रिजल्ट आ जाए उससे पहले इनको बैंक निफ्टी को 50,000 ले जाना है, तो ये नेक्स्ट वीक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे और ट्राई करेंगे कि कोई अच्छी ट्रेड हमें पोजिशनल मिल जाए नेक्स्ट पूरे वीक के लिए बैंक निफ्टी में। ओके, सो आपको मैं लेके चलता हूँ 1 आवर पे, जो हमारा एक मूविंग एवरेज का सेटअप रहता है कि प्राइसेस जैसे ही 1 आवर में 5 EMA के ऊपर क्लोज हो बाय करो, और 1 आवर के हिसाब से चलते जाओ। आपको कुछ नहीं करना, पहले भी मैंने यही बोला था कि 1 आवर यहाँ पे ब्रेक हो ऊपर से, आप सेल कर दो, ब्लाइंडली सेल कर दो, बहुत बढ़िया चलते हुए आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पोजिशनल बेसिस पे आप बेच के जाओ, आप 10 बार लोगे, आपका 8 बार सक्सेस होगा, 2 बार लगेगा स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे देखो मार्केट ने पहला अच्छा ग्रीन कैंडल स्टिक 5 EMA के ऊपर सस्टेन किया, मार्केट इस चलते ही जा रहा है मार्केट। तो ये एक बहुत बढ़िया सेटअप होता है, मैं आने वाले वीडियोस में ये सेटअप्स की वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अब 5 मिनट पे चलते हैं, मल्टी के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट ने हमारे पास बहुत अच्छी लेवल्स खुद बना के दी, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो पहला क्रूशल लेवल हमें कल ध्यान रखना है, देखो एक तो आज का डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया डे हाई और ये हो गया हमारा डे लो। जनरल एंटिसिपेशन, जनरल प्रोबेबिलिटी मार्केट के क्या होती है, अगर मार्केट कुछ भी नहीं करेगा ना, तो इस रेंज के ऊपर मार्केट निकल रहा है बुलिश ट्रेड लो, इस डाउन रेंज के नीचे निकल रहा है
नेगेटिव ट्रेड लो। जनरल चीज़ यही होती है मार्केट में। तो अब अगर देखो मंडे का मेरा क्या है कि अगर मार्केट रेस्ट लेता है तो एक इनसाइड कैंडल बन जाएगी यहाँ पे, फिर ट्यूसडे से हो सकता है अगर इस लेवल का ब्रेकआउट दे तो कंटिन्यूएशन आ सकता है। तो एक बार सिनेरियो वाइज डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर मंडे को कुछ इस लेवल पे खुलता है फ्लैट या हल्का सा गैप अप, तो ये जो लेवल है हमारा ये वाला, ये बहुत क्रूशियल रहेगा 47, क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई है। इस लेवल के ऊपर निकलते ही आप का जो पहला टारगेट आ जाएगा वो स्ट्रेट ये वाला टारगेट आ जाएगा। ये जिस लेवल पे सपोर्ट लेके इसको ब्रेक किया है, ये ब्रेक होगा तो आपका सेकंड टारगेट ये। एंड अगर 48,115 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे गैप है, तो ये पूरा गैप कवर करके फिर यहाँ से कुछ टर्न अराउंड ले सकता है मार्केट। ओके, ये तो ये हमारा एक प्रोबेबल, क्योंकि आज नीचे से कितने पॉइंट्स आए मैं आपको बताता हूँ। 46,580 का लो लगाया मार्केट ने आज, एंड 46,580 से 47,600, 1000 पॉइंट की रैली हो गई नीचे से। आप बिलीव कर सकते हो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली इंट्राडे में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मार्केट। एंड अगर जैसा हमने बताया कि अगर ये निकलता है तो ये लेवल्स आपको कुछ मंडे को मैं ये अपर लेवल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 48,500 आ जाएगा। इट इज़ अ बिग मूवमेंट यहाँ से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट या हल्का सा गैप खुलता है तो मार्केट यहाँ कहीं इन लेवल्स पे जा सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे फिर जितने भी लोग हैं बायर्स, दोनों बायर सेलर्स कंफ्यूज जाएंगे। एंड मार्केट यहाँ पे क्या करेगा उस दिन, फिर एक या तो डोजी बनाएगा या फिर इनसाइड कैंडल बना देगा। मार्केट इसी एक रेंज में घूमता रहेगा पूरा दिन। और मंडे को कोई एक्सपायरी भी नहीं है, तो इन कोई वॉलेटाइल मूवमेंट्स एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट इस रेंज में वॉलेटाइल रह जाएगा। अब ये समझना ज़रूरी है कि इस रेंज में वॉलेटाइल क्यों रहेगा, क्योंकि देखो अगर आज मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है तो जितने भी कॉल सेलर्स हैं वो यहाँ का कॉल सेल करके गएंगे इस एरिया का, और जितने पुट सेलर्स वो यहाँ का। तो वो लोग जब एग्जिट करेंगे जब यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन आ जाएगा, तब यहाँ वाले लोग तब डरेंगे, और जब यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन आ जाएगा तब यहाँ वाले पुट शॉर्टर्स डरेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन बायर हो आपको ये देखना है कि कॉल सेलर ऑप्शन सेलर डरेगा कहाँ, और आप सेलर हो तो आपको ये देखना है कि बायर कहाँ डरेगा। ठीक है, ये हो गया। अब डाउन साइड पे अगर मार्केट देखो 47,614 है, मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बहुत टेंस चल रहा है, कोई किसी पे अटैक कर रहा है, इसराइल ईरान पे अटैक कर रहा है, फिर ईरान बोल रहा है कि अब हम भी अटैक करेंगे, मतलब इन लोग का खेल चल रहा है, पागल समझ लिए ये लोग। तो अगर गैप डाउन खुलता है बहुत बड़ा, और अगर मार्केट जो लास्ट स्विंग मार्केट ने अच्छा स्विंग बनाया इसके नीचे आता है, तो मार्केट पहला लेवल नीचे की साइड पे ये दिखा सकता है, दूसरा लेवल मार्केट ये दिखा सकता है। ठीक है, ये 47,200 आएगा, 47,200 के बाद एक सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे 47,000 पे, साइकोलॉजिकल लेवल है। आज मार्केट स्टॉप हुआ था और फिर वहाँ से ब्रेकआउट भी किया था। ठीक है, और अल्टीमेटली फिर प्रीवियस डे लो पे मार्केट एक सपोर्ट बना सकता है। तो हो सकता है कि अगर 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए यहाँ कहीं पे, तो फिर एक गैप क्रिएट होगा, हो सकता है ये करके मार्केट फिर ये आ जाए और ऐसा कुछ आ जाए। वो डिपेंड करता है मार्केट कहाँ किस प्राइस पे ओपन होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया। हमने क्या डिस्कस कर लिया, फ्लैट या हल्का सा गैप अप खुलेगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो यहाँ पे मार्केट फिर क्या है कि आपके हाथ से ट्रेड चली जाएगी, बुलिश ट्रेड चली जाएगी। हमने क्योंकि यहाँ तक का प्राइस एक्शन एंटिसिपेट कर रखा है, यहाँ कहीं खुलता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद आप ये बेस बना के मार्केट इस तरफ निकल सकता है, यूँ निकल सकता है। प्रीवियस डे क्लोजिंग कोई मार्केट बेस बना सकता है इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये हमारा गैप अप का सिनेरियो हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे 15 मिनट में ले जाता हूँ एंड फिब हम ड्रॉ करते हैं, एक फिब का एनालिसिस भी करते हैं। ऊपर से जो फिब आ रही है उसने एग्जैक्टली क्या लेवल्स आज निकाले। देखो ये जो रैली है इसका 38% यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। तो पहला प्राइस एक्शन क्या होता है, 50% पहुँचना। ठीक है, तो 47,800 तक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और वही ये स्विंग है, तो हमने ये लेवल मार्क भी किया एग्जैक्टली 47,831। उसके ऊपर फिर 61% एग्जैक्टली वो भी लेवल हमने मार्क किया। तो जो देखो हमने क्या किया, बिना फिबोनाची ड्रॉ किए लेवल्स ड्रॉ कर ली, राइट। तो ये मार्केट ये लेवल्स हमने क्यों ड्रॉ की कि कहाँ सप्लाई डिमांड था। सप्लाई डिमांड कैसे बनता है, फिबोनाची बहुत अच्छी एक टूल है आपको गैस करने के लिए मार्केट कहाँ तक एक्सटेंशन दे सकता है, कहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता है। हमने पहले लेवल्स ड्रॉ की और फिर उसके बाद फिर ड्रॉ किया, तो लेवल्स क्यों मैच हुए, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ से भी एक फिप ड्रॉ किया होगा, उन्होंने फिप ड्रॉ किया होगा। अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ एक फिप ड्रॉ करके दिखाऊंगा ना, तो आप बोलोगे कि सर जहाँ जहाँ ये मार्केट स्टॉप हुआ है ना,
वो सारे ये आपका होगा 38%, ये 60%, और ये आपका 80-90% होगा उस फिब फिब का। ये देखो, ये तो 100% कर दिया मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ से अब हम ये मानते हैं, फिर अगर इस रैली का भी एक 50% रिट्रेसमेंट देके यहाँ बेस बना के यूँ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये हमारा, तो मैं इस फिबोनाची को हटा देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो ये हमारे कल के लिए कुछ लेवल्स हैं। मैं आपको एक चैनल्स ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप इजीली विजुलाइज कर सको कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। इसका हम कलर दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, एंड देन विल क्लोन दिस। उसके बाद ये पहला सपोर्ट है क्लोन, ये दूसरा सपोर्ट। इसको नहीं मानते अब, स्ट्रेट फिर इसी को मानते हैं, बीच में नहीं मानते। 47,000 है, चलो ठीक है, इसको मान लो। फिर यहाँ मत मानो, फिर इस ये सपोर्ट मान लो, ये तो बड़ा सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है, इसको आप एक बड़ा सपोर्ट मान लो। ठीक है, अप साइड पे इसी को मैं एक बार क्लोन कर देता हूँ। अप साइड पे जो पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस लेवल पे। ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं रेड आपके लिए ताकि आपको विजुलाइज करने में एक आसानी हो। सेकंड रेजिस्टेंस मिलेगा हमें यहाँ पे, एंड थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, ये तो बड़ा ही रेजिस्टेंस है तो इसको आप बड़ा ही मार्क कर लो। ठीक है, तो ये हमारे कल मंडे के लिए कुछ लेवल्स हो सकते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट दैट मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करे। ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। ठीक है, अब एक बस जनरल ओवरव्यू देना है कि प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है, ताकि मैं बायस नहीं बना रहा, बट क्या हो सकता है मार्केट में। देखो, अब जितने भी यहाँ पे लोगों ने सेल किया ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। मतलब अगर मार्केट इस लेवल तक आने लग गया ना तो ये सब शॉर्ट करेंगे, ये शॉर्ट करें, ये सब एग्जिट करेंगे। ये अगर एग्जिट कर दिए तो ये मार्केट में रैली आ जाएगी। तो मार्केट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंडे के दिन मार्केट खुल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट देखो यहाँ कहीं खुलता है तो मार्केट जनरल प्राइस एक्शन क्या बना सकता है, थोड़ा सा नीचे आएगा और यूँ जा सकता है। नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत बाहर एक्यूमुलेटेड है, बट हम कभी प्रोबेबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते। पहला रूल ट्रेडिंग का होता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नीचे भी आ सकता है, डिपेंड करता है गैप डाउन पे। तो वो हम क्या कहते हैं, जो मार्केट की ओपनिंग है उस पर डिपेंड करता है। मंडे को हम मॉर्निंग में अपडेट्स डालेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वहाँ पे, जैसे मैंने आज दिखाया आपको। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखो, आज हमने क्या बोला कि 15 मिनट का ये सेटअप है, और मैंने ये सेटअप बना के दिया था हमारे ग्रुप में कि ये आपका रिस्क है और ये आपका रिवॉर्ड है। आर बैंक निफ्टी सेटअप हैज़ बिन ट्रिगर्ड। हमने 46,850 का स्टॉप लॉस लगाया था, एंड हमने ये भी मेंशन किया था कि, और हाँ, ये हमने दिया था 1150 पे। सॉरी, नॉट, पहले मैं करेक्शन कर रहा हूँ, मैंने 1010 बोला था, 1150 पे मैंने दिया था जब 15 मिनट्स में 5 EMA के ऊपर सस्टेन कर गई थी कैंडल स्टिक। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, आप हैरान रह जाओगे। ये देखो, ये पूरा मूवमेंट आ गया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि आप अपने, हाँ, जब ये वाला मूवमेंट आया तो मैंने कहा 80% लॉस बुक कर लो, 20% के साथ आप रह सकते हो। और ऊपर जब मार्केट चला गया यहाँ पे मैंने कहा पूरा बुक कर लो, एंड वी आर डन फॉर द डे। तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के कुछ अपडेट्स हैं जो हम पहले ट्विटर पे देते बट फिर हमने बंद कर दिया, एंड नाउ वी आर गिविंग इट ऑन टेलीग्राम। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो हमारे साथ ट्रेड करने में, टाइमली अपडेट्स, टाइमली न्यूज़ लेने में, तो प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको बुलाइए, एक कम्युनिटी बनाते हैं, साथ ट्रेड करते हैं, मज़ा आएगा। राइट, बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स होते हैं, साइकोलॉजी पॉइंट्स होते हैं। इस वीकेंड को वीडियो आ रही है, एक स्पेशल वीडियो आ रही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और आपको नया पैसा डालना है तो आपको इस समय क्या करना चाहिए। तो व्हाट्स द आउटलुक फॉर 2024 फॉर इन्वेस्टमेंट। तो प्लीज़ स्टे हुक टू द चैनल, वेरी informative content is gonna come, right? So I hope you stay safe in the markets. Thank you, traders.